गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और ये सेकंड टर्म में आ रहा है। राइट है। इससे पहले आपके 12th क्लास के लिए एनपीओ का वीडियो बना दिया, जिसमें 70 क्वेश्चन है। हर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप उसको बेस बना के कर सकते हैं। दूसरा आपका इश्यू ऑफ शेयर है, उसमें भी काफ़ी सारा टॉप क्वेश्चन करा दिया। उसमें करीब 40 क्वेश्चन हैं। हर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। राइट है। और अब जो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, इसमें भी टॉपिक वाइज कराऊंगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसको बेस बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद इसको बार बार रिवाइज कीजिए, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। राइट ना। एक्सेप्ट सम थ्योरी के लिए मैंने पहले बता रखा था कि थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे, जो अब तक जो पूछा है 10 ईयर्स से उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसमें जो कॉमन क्वेश्चन पूछा है, कॉमन मतलब जो बार बार पूछा है, बस उतना कर लीजिए और उसको अच्छा से कर लीजिए, फिर उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट ना। देखिए, चलिए अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पहला पार्ट है, और ये आपका सेकेंड टर्म में आने वाला है। उसके बाद फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, टॉपिक कवर करता हूँ कि रिटायरमेंट पार्टनर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देखिए। देखिए, फॉलोइंग टॉपिक हेडिंग का नाम है, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। राइट है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है बेटा। देखिए, इससे क्वेश्चन देखिए, रिटायरमेंट पार्टनर ये आपका सेकंड टर्म में आने वाला है। ठीक है ना। और अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। सबसे लंबा चैप्टर जो है वो आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। ठीक है। इसमें टॉपिक क्या कवर करता है, ध्यान से देखिए। देखिए, फॉलोइंग टॉपिक टू बी कवर, following topics to be covered in retirement of a partner. Retirement of a partner. पहला कैलकुलेशन ऑफ रेशियो बेस्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सेकंड टॉपिक कवर करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। In case of treatment goodwill based on retirement of a partner.
थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बेस on retirement of a partner. Retirement of a partner. Treatment of reversion based on retirement of a partner. Retirement of a partner. Treatment of revaluation based on retirement of a partner. Calculation of proportionate capital. Calculation of proportionate capital. Proportionate capital. Then prepare complete question. Prepare complete question. Prepare complete ledger prepare complete question. पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट रिवाइज बैलेंस शीट. Balance sheet after retirement of a partner. Prepare balance sheet after retirement of a partner. After retirement of a partner and लास्ट में पार्टनर्स लोन अकाउंट. अब चलिए एक ही करके कैलकुलेशन करते हैं. टॉपिक लेकर चलते हैं. एक ही करके टॉपिक कवर करते हैं. कैलकुलेशन रेशियो. आप इसको समझिएगा. जब एडमिशन स्टार्ट कंप्लीट हो जाता है, रिटायरमेंट भी कंप्लीट हो जाता है और डेथ भी कंप्लीट हो जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन को ये क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है, सर ओल्ड में से न्यू को, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करना है या न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो लेस करना है. ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक ना. तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना. वो तीनों में कॉमन है. एडमिशन में भी कॉमन है, रिटायरमेंट में भी कॉमन है और डेथ में भी कॉमन है. क्या देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमेशा इसी को फॉलो कीजिएगा. बिगर
बिगर रेशियो माइनस स्मॉलर रेशियो, स्मॉलर रेशियो, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि ये हमेशा इसको फॉलो करेंगे, हमेशा इसी को करेंगे, बिगर रेशियो माइनस स्मॉलर रेशियो, इसी को बोलेंगे, चाहे वो एडमिशन का केस हो या रिटायरमेंट का केस हो या डेथ का केस हो। अब ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ, इसको ध्यान देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूं, इन केस, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हालांकि रिटायरमेंट का चैप्टर करें, लेकिन इस रेशियो को समझाने के लिए ना इसको थोड़ा समझाना जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको लेकर चला। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कैटेगरी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये कैटेगरी है, पहले ए और बी में बढ़ना था, ए और बी में, ए और बी इक्वल इक्वल लेना है, इक्वल इक्वल लेना है, बी, ठीक है, तो बी में बढ़ना था। कैटेगरी यही है, एक न्यू फ्रेंड आ गया, ये भी फ्रेंड है, एक न्यू फ्रेंड आ गया। अभी इस कैटेगरी को तोड़ने से पहले, ब्रेक करने से पहले एक फ्रेंड आ गया, बोलते यार आ ही गया, ठीक है, तो चलो इसमें हम खा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यदि इक्वल इक्वल लेके चलेंगे तो करीब करीब ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको यहां से लेकर यहां तक मिल रहा था, अब इस न्यू पार्टनर, न्यू फ्रेंड के आने की वजह से देखिए इतना इसको क्या मिल रहा है, इतना पोर्शन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, राइट है। और इसको भी, बी को भी इतना पोर्शन, इतना वाली पोर्शन, देखो ये वाली पोर्शन, इतना पोर्शन क्या हो गया, बताओ, कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिशन केस में और रेशियो बिगर का, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन और रेशियो इज बिगर रेशियो, और रेशियो इज बिगर रेशियो, and knee ratio is smaller। ये बात समझ में आ गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हमेशा एडमिशन केस में मैंने हमेशा बताया कॉमन रहेगा, ये कॉमन है हर केस में। अब देखिए किसको लेस करने से क्या आता है, ध्यान देखिएगा। इन केस ऑफ एडमिशन में बिगर रेशियो माइनस स्मॉलर रेशियो, और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। उसी प्रकार बिगर रेशियो, और यदि बिगर रेशियो माइनस स्मॉलर रेशियो, निगेटिव आ रहा है, क्या रहा है बेटा, निगेटिव, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग। ये इस पर से समझना है, राइट है।
अब आ जाइए, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया आपका एडमिशन का केस हो गया। इसी का लेते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट केस में देखिएगा, ये पहले 3 फील्ड थे, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ये कैटेगरी का एग्जाम्पल लीजिए। कैटेगरी, ये कैटेगरी है। पहले यहां पे 3 फील्ड थे, 3 फील्ड ए बी सी, तो करीब करीब इक्वल, करीब करीब देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, तो आपको समझना है। है ए और बी में बढ़ता था, ए और बी, बी और सी में, ये 3 फील्ड है। किसी वजह से ध्यान देखिएगा, किसी वजह से, ठीक है ना, अब ये 3 में बटेगा, ए बी सी। पहले इसमें ए और बी में होता था, ए और बी में, ठीक है। अब ये भी सी में बटेगा, तो रेशियो तो छोटा हो गया ना, ये रेशियो छोटा हो गया। अब इनके सब टाइम देखिए, ये 3 फ्रेंड है बी सी, ये कैटेगरी है। अब खुदा ना खास्ता मान के चलिए कि सी रिटायर कर रहा है, क्या कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, तो ये वाली रेशियो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, 100% नहीं हो सकता है कि सारा बी ले ले, ऐसा हो सकता है, या सारा ही ले ले, पर नॉर्मल केस में ये रेशियो जो है, कैटेगरी जो है, अब ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, क्योंकि ये टूटने से पहले, ब्रेक होने से पहले, ठीक है ना, किसी वजह से डिस्प्यूट हो गया और सी बोले कि मैं पार्टनर नहीं बन रहा, ठीक है, कि या ऐसे बोल सकता कुछ ऐसा पिंचिंग वर्ड बोलागा, ठीक है ना, ए बी ने बोले नहीं मैं कैटेगरी नहीं खा रहा, क्लियर है। तो ए बी तो सोच ही रहा था, मैं चाहता कि तुम कैटेगरी मत खाओ, मैं तो इसीलिए पिंच तो कर रहा था ताकि वो शेयर, तुम्हारा वाला शेयर हम दोनों को मिल जाए, राइट है। तो इसके जाने के बाद, ठीक है ना, ये वाली कैटेगरी जब बटेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इनके सब रिटायरमेंट डेथ, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। डेथ किसका, पार्टनर का, इन्हीं की रिटायरमेंट मतलब किसका है, रिटायरमेंट मीन्स यहाँ पे लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इनके सब एडमिशन, यहाँ इनके सब, यहाँ लिखा है इनके सब एडमिशन मतलब पार्टनर के केस में, इनके सब रिटायरमेंट मतलब पार्टनर का रिटायरमेंट, और डेथ मतलब पार्टनर का डेथ। अब क्या होगा बताइए, अब इसकी बताइए, दोनों की वजह से जब मैं बांटूंगा इक्वल इक्वल कर करके करीब करीब, तो बताइए इतना इसको बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, इतना पार्ट इसको मिल गया और इतना पार्ट, ये वाली पार्ट इसको मिल गया, एक पार्ट इतना। देखिए शेयर पहले से बड़ा है नहीं है, बड़ा है ना, देखिए पहले इतना मिलता था कैटेगरी, अब इतना मिलेगा, पहले इसको इतना मिलता था, अब इतना मिल रहा है, तो शेयर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो रिटायरमेंट के केस में, इनके सब रिटायरमेंट न्यू रेशियो बड़ा हुआ, क्लियर है, और ओल्ड रेशियो क्या हुआ, छोटा हुआ। तो देखिए इनके सब रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखिए इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ऊपर कर देता हूं, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, in case of retirement, in case of retirement, old ratio
ओवर रेशियो इज स्मॉलर। एंड न्यू रेशियो, अब देख भी सकते हैं ये वाले, और न्यू रेशियो मैं इसी के सामने भी लिख रहा हूं, न्यू रेशियो इज बिगर, बिगर। अब हमेशा क्या होता था, बिगर माइनस स्मॉल कीजिए, हमेशा यही करेंगे एडमिशन केस में, और इसके हिसाब से चेक करेंगे सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, उसी प्रकार से। और रेशियो क्या है, स्मॉलर है, और रेशियो क्या बिगर है। देखिए आप पहले ए और बी में बटेगा, कैटेगरी यही तो साइज बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखिएगा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, न्यू रेशियो बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर रेशियो माइनस स्मॉलर रेशियो, ठीक है। और ये करेंगे बिगर रेशियो माइनस मतलब, और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब देखिए हमेशा ऐसे खोलेंगे, ये रिटायरमेंट केस में हमेशा फॉलो करेंगे, क्लियर है। और एडमिशन केस में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और रिटायरमेंट केस में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन कॉमन क्या है, बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब 100% नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली वर्ड मैंने बोला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप देखिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो, ये किस केस में है, रिटायरमेंट केस में, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये क्या करेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर सेक्रीफाइस करें, यहाँ पे इसको क्या होगा, गेन होगा, क्या बेटा, गेन होगा। गेनी, अब इसको भी समझ सकते हैं, इस कैटेगरी के डिजाइन से भी समझ सकते हैं। देखिए सी के जाने के बाद इसकी शेयर बढ़ा नहीं बढ़ा तो गेन हो ना, तो इतने बड़े शेयर में से इतनी शेयर वाले से रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो गेन हो रहा है। देखिए कितना अच्छा समझ में आ गया आपको, क्या बोलते हैं, याद भी करनी करनी है, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यदि आपको ये निगेटिव आ रहा है तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग, बस इस तरह से करना है। ये मतलब रेशियो में थोड़ा सा लॉजिक बता दिया, ठीक ना। इनकेस खुदा न खासा भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो तब बोलते हैं ना जब एडमिशन भी हो जाता है, रिटायरमेंट भी हो जाता है, डेथ भी हो जाता है, तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, सर ओल्ड में से न्यू लेस करना है या न्यू में से ओल्ड लेस करना है। तो या किसी को भी लेस करो, पहले हमेशा याद रखिएगा बिगर रेशियो माइनस स्मॉलर रेशियो। अब क्वेश्चन फिर से आपको समझना है कि सर किस केस में बिगर होता है
और किस केस में ऑड रेशियो होता है, ये क्या बोलते हैं, स्मॉल होता है। क्लियर है। तो एडमिशन के केस में ऑड रेशियो बिगर होता है और न्यू रेशियो क्या होता है, स्मॉलर होता है एडमिशन केस में। क्यों? क्योंकि पहले जो शेयर होता था प्रॉफिट का वो पहले के पार्टनर्स में बढ़ता था, लेकिन न्यू पार्टनर्स के आने की वजह से वो प्रॉफिट क्या हो गया बताओ, न्यू पार्टनर्स को तो मिलेगा। छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट है कि 60,000 आपने प्रॉफिट कमाया और ए और बी 2 पार्टनर है और मान के चलिए रेशियो कितना इक्वल है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा फिगर ले रहा हूँ। तो कितना कितना मिलेगा, ए और बी को 60,000 के प्रॉफिट पे 30,000। क्लियर है। अब सपोज कि सी एक और न्यू पार्टनर आ गया और रेशियो क्या इक्वल ही है, रेशियो क्या बेटा इक्वल ही है। तो कितना कितना मिलेगा 20,000। इसका मतलब पहले क्या था, ए को पहले जब सी नहीं आया था तो कितना मिलता था 30,000 और सी के आने के बाद कितना मिला 20,000। तो 10,000 का क्या करा, सेक्रीफाइस करा ना। तो न्यू पार्टनर आने की वजह से उसका शेयर तो कम ही हो गया। राइट है। इसलिए एडमिशन केस में ऑड रेशियो बड़ा होता है और न्यू रेशियो क्या होता है, छोटा होता है। नॉर्मल केस में मैंने बोला 100% नहीं बता सकता, ठीक है ना, उस फिर क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, इसलिए मैं नॉर्मली बट बता रहा हूँ। और सबसे अच्छा तरीका ये वाली जो मैंने आपको बताया था, एडमिशन केस में हमेशा ऑड माइनस न्यू कीजिए और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। राइट है। और निगेटिव आ रहा है मतलब वो गेन कर रहा है। इसका रिवर्स रिटायरमेंट में और डेथ में हो जाता है। हमेशा बिगर माइनस स्मॉल करेंगे। रिटायरमेंट केस में बिगर रेशियो कौन सी होती है, न्यू रेशियो। क्यों कि जब एक पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा, तो रेशियो इसलिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो रिटायरमेंट केस में हमेशा न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करूंगा और न्यू माइनस ओल्ड यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है सोल्व करने के बाद, राइट है, इसका मतलब उसको गेन हो रहा है। और यदि न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूं और रिजल्ट निगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये आपका रेशियो को ना भूलने का एक अच्छा तरीका बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। हमेशा बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे और फिर आपको देखना है कि एडमिशन केस में कौन सी रेशियो बड़ा होता है और छोटा होता है, रिटायरमेंट केस में कौन सी रेशियो बड़ा होता है, कौन सी छोटा होता है। इसको मैंने कैटेगरी के साइज से मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया। राइट है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। राइट है। राइट है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, ये तो पार्ट 1 का ही था। राइट है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, राइट है, मैं डायरेक्ट आपको रेशियो बताने स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं इतनी सारा नहीं बताऊंगा, अभी इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट है। बार बार रिवाइज कीजिए। सेकेंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। और इसको अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपके पास आसानी से चली जाए। ठीक है। आप इसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हैं जो इसका बेनिफिट ले सके। राइट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।